बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आयशा नवाज़। तो आज हम अपने न्यू टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक हमारा है मियोसिस। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। मियोसिस एंड माइटोसिस हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट। माइटोसिस को पढ़ने के बाद मियोसिस को समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि माइटोसिस के जो कुछ स्टेप्स थे वो मियोसिस 2 के जो स्टेप्स हैं वो बिल्कुल सेम है, जबकि वेरी करता है कहाँ पे, मियोसिस 1 में। तो देखते हैं कि ये क्या है, किस तरह से। सबसे पहले हम देखते हैं कि मियोसिस में होता क्या है। माइटोसिस में अगर हमने देखा था तो माइटोसिस में हमारे पास एंड जो प्रोडक्ट था वो क्या बना था कि हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हुए थे, डुप्लीकेट हुए थे, और जो हमारे पास सेट ऑफ क्रोमोसोम्स थे वो पूरे थे, कंप्लीट थे, मतलब पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स था। अगर हम मियोसिस की बात करते हैं तो उसके एंड रिजल्ट में हमारे पास 4 सेल्स बनेंगे। एंड ऑफ मियोसिस, इट इज मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, मतलब एंड ऑफ मियोसिस में हमारे पास 4 सेल्स बनेंगे और 4 के चारों क्या होंगे, हमारे पास हैप्लॉइड सेल। अब 2n का यहाँ पे मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कंप्लीट हो, क्रोमोसोम का सेट पूरा हो। क्रोमोसोम का सेट पूरा होना क्या कहलाता है, 2n। लेकिन यहाँ पे हमारे पास मियोसिस में क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रह जाएंगे, हाफ। 2n कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 1n में, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम किस में चले जाएंगे, हाफ में। ये यहाँ पे क्रोमोसोम का पेयर है, लेकिन अगर हम बात करते हैं मियोसिस की तो हमारे पास क्रोमोसोम का पेयर क्या हो जाएगा, हाफ में। अगर हम मियोसिस की बात करते हैं तो मियोसिस में हमारे पास 2 सेल्स बनते हैं एट द एंड, और 2 सेल्स जो बने थे वो कंप्लीट सेट के साथ थे। जबकि अगर हम बात करते हैं मियोसिस की तो मियोसिस में ये होता है कि हमारे पास जो सेल की नंबर होता है वो 4 होते हैं। 4 सेल बनते हैं जिनमें होता ये है कि सबके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, हाफ होता है। अब देखा ये गया कि जो मियोसिस है, वर्ड मियोसिस ये एक ग्रीक वर्ड से निकला जो कि है मियोन। मियोन वर्ड से निकला जिसका ग्रीक लैंग्वेज में मतलब ये था टू मेक अस स्मॉलर, मतलब ये कि ओरिजिनल फॉर्म से अपनी जो स्मॉलर चीज में आ जाना। ओरिजिनल हमारे पास पेरेंटल सेल था वो लार्ज था, जबकि हम पेरेंटल सेल देखते हैं, डॉटर सेल देखते हैं। जो डॉटर सेल हमारे पास 4 बनते हैं उनका साइज जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, हाफ हो जाता है, उनके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी हाफ होते हैं। 1876 में ऑस्टर हार्टविंग ने क्या किया कि मियोसिस को इन्वेंट करवाया। मियोसिस का जो पूरा प्रोसीजर था, मियोसिस का जितना भी जो साइकिल था उसको इन्वेंट करवाया ऑस्कर हार्टविंग ने। ये एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, काम किया मियोसिस पे और इसकी सारी स्टेजेस को है इंट्रोड्यूस करवाया। अब अगर देखा जाए तो जो मियोसिस है, मियोसिस की जो फेजेस की अगर बात की जाए, जैसे हम लोगों ने माइटोसिस की फेजेस थी, तो जब माइटोसिस की फेजेस स्टार्ट की तो उससे पहले हमारे पास इंटरफेज आई थी और एम फेज थी। इसमें भी जो इसकी इनिशियल फेजेस हैं, इंटरफेज, उसमें वो भी सेम किस तरह है, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। G1 फेज में हमारे पास वही होता है, सेल का साइज इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स इंक्रीज होते हैं, कुछ एंजाइम्स बनते हैं। जबकि एस फेज की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, सिंथेसिस होती है क्रोमोसोम्स की, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो इनहेंस होते हैं, डुप्लीकेशन होती है क्रोमोसोम्स की। G2 फेज की बात की थी तो G2 फेज में हमारे पास जो सेल्स होते हैं वो अपने आप को प्रिपेयर करते हैं किसमें, एम फेज में जाने के लिए। अब अगर बात की जाती है इंटरफेज के बाद एम फेज की, तो यहाँ पे हमारे पास मियोसिस ने अपने आप को 2 फर्दर फेजेस में डिवाइड किया हुआ है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अब मियोसिस 1 जो है वो हमारे पास डिफरेंट है एज कंपेयर टू मियोसिस 2, और मियोसिस 2 सेम है एज माइटोसिस और मियोसिस 2 बिल्कुल सेम है। जबकि मियोसिस 1 में हमारे पास कुछ चेंजेस आएंगी जिसमें जेनेटिक वेरिएशंस को हम देखते हैं। तो देखते हैं कि मियोसिस 1 में हमारे पास किस तरह से चेंजेस आती हैं। मियोसिस 1 में हमारे पास, हम सबसे पहले जब माइटोसिस की बात की थी तो माइटोसिस में भी हमारे पास 2 फेजेस थी माइटोसिस की। फर्स्ट वन इज कैरियोकाइनेसिस एंड द सेकंड वन इज साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पे भी सेम एज कैरियोकाइनेसिस एंड द सेकंड वन इज साइटोकाइनेसिस। कैरियो में हम सबसे पहले क्या करते हैं, न्यूक्लियस की डिवीजन करते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होंगे वो अपना नंबर डुप्लीकेट या फिर हाफ करेंगे, किस तरह से क्रॉसिंग ओवर होगी वो सारा उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में एज सेम एज मियोसिस की, माइटोसिस की तरह
फेजेस आती हैं, जैसे हम कह सकते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। चूंकि हम मियोसिस 1 पढ़ रहे हैं इसलिए हम इनको किसका नाम देंगे, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। अब अगर हम बात करते हैं प्रोफेज 1 की, तो प्रोफेज 1 में हमारे पास क्या होगा, क्रोमोसोम अपना जो क्रोमोसोम्स थे, क्रोमोसोम अपने आप को अपीयर करवाएंगे। जैसे कि हमने देखा था कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो कंडेंस होंगे तो वो क्रोमोसोम नजर आएंगे। तो इसी तरह ये भी क्या होगा, यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होंगे वो कंडेंस हो जाएंगे और हमें अपीयर होंगे जस्ट लाइक ऑफ क्रोमोसोम्स। तो हमारे पास एक सेट है क्रोमोसोम का। यहाँ पे हमने एस फेज में पढ़ा था कि एस फेज में क्रोमोसोम अपना नंबर डुप्लीकेट करता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्रोमोसोम डुप्लीकेट के फॉर्म में है, मतलब डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है हमारे पास। अगर ये देखा जाए तो हमारे पास क्या होगा, जब दो क्रोमोसोम आपस में प्रेजेंट है, ये जो क्रोमोसोम हमारे पास एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है और ये एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है, जो एक सेट और एक सेट मिलके 4 जो है क्रोमाटिड्स बनाते हैं। सिंगली को हम क्या कहेंगे, क्रोमाटिड। अब ये दोनों, इसको मैंने इसीलिए इस पेंसिल से ड्रॉ किया कि ये एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है। एक सेट के जो दोनों क्रोमोसोम क्रोमाटिड्स होंगे वो आपस में क्या कहलाएंगे, सिस्टर क्रोमाटिड्स। अगर हम बात करते हैं दूसरे सेट की, ये सेपरेट है सेट और ये सेपरेट है सेट, इन दोनों का जो दरमियान वाला सेट होगा, ये वाला क्रोमोसोम और ये दोनों क्रोमोसोम, ये आपस में क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स। सेम सेट के क्रोमोसोम्स क्रोमाटिड्स जो होंगे आपस में सिस्टर क्रोमोसोम्स होंगे, सिस्टर क्रोमाटिड। ये भी आपस में सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं, लेकिन ये दोनों सेपरेट हैं, ये ग्रीन है ये रेड है। ये दोनों जो सेट हैं आपस में नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स कहलाएंगे। और ये जो प्रोसीजर है, ये हमारे पास ये जो सेट ऑफ क्रोमोसोम है ये क्या कहलाता है, साइनेप्सिस का सेट। अब साइनेप्सिस की बात करते हैं तो साइनेप्सिस यहाँ पे कैसे होती है, अगर हम देखें तो ये हमारे पास बाइवेलेंट है, ठीक है, ये एक पूरा सेट है, ये बाइवेलेंट है। और अगर हम इसको भी अंदर ऐड कर लें तो ये पूरा हमारे पास क्या कहलाता है, टेट्राड। क्यों, क्योंकि इसमें 1 2 3 एंड 4 नंबर ऑफ क्रोमाटिड्स हैं। जब 4 नंबर ऑफ क्रोमाटिड्स एक हमारे पास न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, टेट्राड क्रोमाटिड्स। ये टेट्राड, जब ये हमारे पास एक सेट था तो इसको हमने क्या कहा, बाइवेलेंट। अब अगर बात करते हैं यहाँ पे होता क्या है, जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, इनका ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। जब ये और ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो फिर जब ये क्या करते हैं, एक दूसरे को यहाँ पे अटैच किए हुए हैं, तो ये इनकी अटैचमेंट क्या कहलाती है, क्याज़मेटा फॉर्मेशन। ये क्या बनेगा, यहाँ पे क्याज़मेटा फॉर्मेशन होगी। जब क्याज़मेटा फॉर्मेशन होगी तो सेल क्या होंगे, अपने आप को क्रॉस कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्विस्टेड फॉर्म में एक चीज है वो अपने आप को ट्विस्ट कर लेगी एक दूसरे के अकॉर्ड। जब क्याज़मेटा होगा तो यहाँ से इनके जो पीसीज होंगे वो कट कर जाएंगे। जब क्याज़मेटा के बाद ये अपने आप को सीधे करेंगे तो इनका कुछ पोर्शन इस तरह से होगा, ऐसे। अगर मैं इन्हीं दो से बनाऊं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। ये हमारे पास क्या था, ग्रीन, फिर यहाँ हमारे पास कौन सा आ जाएगा, रेड। ये क्रॉसिंग ओवर हो गई है। तो ये जो हमारे पास इतना पोर्शन है, ये हमारे पास दूसरे क्रोमोसोम का आके अटैच हो गया हुआ है। यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन आई हुई है। ये हमारे पास प्रोसीजर क्या कहलाता है, क्रॉसिंग ओवर का प्रोसीजर। यहाँ पे ये जो सेट ऑफ क्रोमोसोम है, इसने अपना क्या किया, अपना जो मटेरियल है, अपना जो सेगमेंट है उतार के इस वाले क्रोमोसोम को दे दिया जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड था। मतलब ये कि क्रॉसिंग ओवर हुई दो नॉन सिस्टर के दरमियान, जो दरमियान वाले थे ग्रीन और रेड, इन दोनों के दरमियान ओवरलैपिंग हुई। जब ओवरलैपिंग हुई, जस्ट लाइक ऑफ ट्विस्टेड फॉर्म, जब ओवरलैपिंग हुई तो इन्होंने अपना सेगमेंट एक दूसरे के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, क्रॉस कर लिया, क्रॉस ओवर कर लिया।
अपना सेगमेंट उतार के उसको दे दिया, उसने अपना सेगमेंट क्या कर दिया, उसके साथ एक्सचेंज कर लिया। इनकी इसी एक्सचेंजिंग को हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर। अब जब ये हमारे पास क्रॉसिंग ओवर हो गई है, क्रॉसिंग ओवर के रिजल्ट में हमारे पास क्या होगा, जेनेटिक वेरिएशंस आएंगी। मियोसिस में हमारे पास मल्टीपल कॉपीज बनती थी, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम एज जस्ट लाइक ऑफ पेरेंटल। जिस तरह से पेरेंट का सेल था वैसे ही हमारे पास क्या आ जाता है, डॉटर सेल। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई हैं, वेरिएशंस। अब जाहिर सी बात है, जब ये एक हमारे पास क्रोमेटिन, जब दोबारा से ये अगेन क्रोमेटिन की फॉर्म में जाएगा तो यहाँ पे ये देखें, इसके अंदर जो है वो सेगमेंट दूसरा जुड़ा हुआ है। अब ये क्रोमोसोम पेरेंटल कॉपी की फॉर्म में नहीं रह गया, अब ये है, ये एक न्यू रिकम्बिनेंट हमारे पास तैयार हुआ है। जब ये रिकम्बिनेंट आगे फर्दर सेल में जाएगा तो उसमें जेनेटिक वेरिएशंस आएंगी। ये था हमारे पास क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस, और हमने देखा मियोसिस 1 में ये सब हुआ। अब अगर हम बात करते हैं कि प्रोफेज 1 में फर्दर बाकी काम किस तरह से होते हैं, तो दोबारा से यहाँ पे क्या होगा कि न्यूक्लियर इन्वेलप डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, और क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, कंडेंस फॉर्म में आ जाएंगे। जब क्रोमोसोम कंडेंस हो गए तो फिर हम देखेंगे कि हमारे पास न्यूक्लियर इन्वेलप भी दोबारा से बन रहा है, रीजनरेट हो रहा है। इसके अलावा वहाँ पे क्या होगा, जो स्पिंडल फाइबर्स हैं उनकी फॉर्मेशन हो जाएगी। सेल के अंदर जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे जब स्पिंडल फाइबर होंगे तो क्रोमोसोम के ऊपर जो सेट यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं काइनेटोकोर, यहाँ पे आके अटैच हो जाएंगे। जब काइनेटोकोर के ऊपर आके स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे तो स्पिंडल फाइबर क्या करेंगे, अपने आप को जो क्रोमोसोम है उनको क्या करेंगे, दरमियान से सेपरेट कर देंगे और उनको किसकी तरफ खींचेंगे, पोल्स की तरफ खींचेंगे। तो ये थी हमारे पास प्रोफेज 1। मेटाफेज 1 में हम देखेंगे कि जिस तरह से पहले हमारे पास मेटाफेज प्लेट बनी, यहाँ पे भी मियोसिस 1 में भी हमारे पास मेटाफेज प्लेट ही बनती हैं। अब हम इसकी फर्दर 3 जो डिविजन हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रोफेज 1 के बाद हम देखते हैं कि मेटाफेज 1 है। प्रोफेज 1 में हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स थे, और स्पिंडल फाइबर्स जो थे कुछ काइनेटोकोर के ऊपर अटैच करते हैं, कुछ काइनेटोकोर के ऊपर अटैच नहीं करते। जो काइनेटोकोर के ऊपर अटैच करते हैं वो हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि उनको काइनेटोकोर फाइबर्स कहा जाता है, जबकि जो नहीं अटैच करते उनको नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स कहा जाता है। अब मेटाफेज प्लेट में ऐसा होता है कि हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपने आप को अलाइन करते हैं, मतलब एक लाइन में सेट करते हैं। जब लाइन में सेट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट। इस इक्वेटोरियल प्लेट को हम क्या कहते हैं, मेटाफेज प्लेट। इसी मेटाफेज प्लेट की बेस के ऊपर इसको नाम दिया गया है मेटाफेज का। एनाफेज है, एनाफेज है। एनाफेज में होता ये है कि क्रोमोसोम अपने आप को पुल करते हैं किसकी तरफ, क्रोमोसोम जो है वो सेल की तरफ, सेल के पोल्स की तरफ अपने आप को पुल करते हैं। जब अपने आप की तरफ पुल करेंगे तो क्या होगा, काइनेटोकोर फाइबर्स जो हैं, स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो उनको स्ट्रेच करेंगे और सेल क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा हाफ में। दरमियान से सेल क्या हो जाएगा, इस तरह से पिंच हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सेल्स थे वो इनको, जो स्पिंडल फाइबर्स थे इनको क्या कर रहे हैं, पोल्स की तरफ खींच रहे हैं। जब पोल्स की तरफ खींचेंगे तो यहाँ पे दरमियान में पिंचिंग हो जाएगी और यहाँ से सेल क्या हो जाएगा, डिवाइड कर जाएगा। जब सेल डिवाइड करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 डॉटर सेल में। अब ये जो सेल 2 डॉटर सेल में हुआ है डिवाइड, तो इसमें क्या होगा, हमारे पास क्रोमोसोम किस फॉर्म में आएगा, 2 हैप्लॉइड सेट में। एक ये हैप्लॉइड सेट और एक ये हैप्लॉइड सेट। ये हमारे पास है तो हैप्लॉइड सेट 1n, लेकिन जो इनका क्रोमोसोम है उसके पास स्टिल एक क्रोमाटिन प्रेजेंट है, जिसको किसका नाम दिया हुआ है, सिस्टर क्रोमाटिड का। मैंने ये बात की कि हमारे पास 2 हैप्लॉइड सेट हैं। हैप्लॉइड का हमने यही मतलब पढ़ा था ना कि हैप्लॉइड में होता ये है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, हाफ रह जाते हैं। क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में नहीं होता, ये भी हाफ रह गया, लेकिन इसके पास स्टिल अभी एक क्रोमोसोम प्रेजेंट है जो कि मियोसिस 2 में जाके फर्दर क्या होगा, हाफ रह जाएगा। ठीक, ये हमारे पास 2 डॉटर सेल बन गए और सिस्टर क्रोमाटिड्स इनके पास प्रेजेंट है। अगर हम बात करते हैं टीलोफेज की, तो टीलोफेज में हमारे पास क्या होता है, ये 2 जो होते हैं
दोनों पोल्स की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाते हैं, पोल्स की, जब ये पोल्स की तरफ चले जाते हैं तो पुलिंग फोर्स अटैक करती है। जब पुलिंग फोर्स अटैक करती है तो सेल पिंच होके कंप्लीटली डिवाइड कर चुका होता है। जब कंप्लीटली डिवाइड कर चुका होता है तो हमारे पास जो नंबर ऑफ सेट होते हैं वो हाफ रह जाते हैं। लेकिन हमने ये पढ़ा कि एनाफेज में भी हमारे पास क्या हुआ था, नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो हाफ रह गए थे, लेकिन हमने ये देखा कि क्रोमाटिड जो है उनके पास स्टिल एक क्रोमाटिड है। ये तो हमारे पास थी टीलोफेज। यहाँ पे मियोसिस खत्म होती है मियोसिस की फेज 1, जिसको हमने क्या कहा, एम फेज। अब हम बात करते हैं, ये हमारे पास थी कैरियोकाइनेसिस। अगर हम बात करते हैं किसकी, साइटोकाइनेसिस की, तो साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म ने अपने आप को डिवाइड करना होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ मियोसिस। मियोसिस में जिस तरह से साइटोप्लाज्म ने सेल और प्लांट सेल के अंदर अपने आप को डिवाइड किया था, सेम एज इसी में क्या होगा, मियोसिस 1 में जो साइटोकाइनेसिस है वो होगी, सेल अपने आप को डिवाइड करेगा। इसके बाद हमारे पास स्टार्ट होती है मियोसिस 2। अब हम देखते हैं कि मियोसिस 2 में हमारे पास क्या होता है। मियोसिस 2 बेसिकली एग्जैक्ट कॉपी है जस्ट लाइक ऑफ दैट ऑफ माइटोसिस। मियोसिस 1 की कंप्लीशन के बाद हम देखते हैं कि मियोसिस 2 में क्या होता है। मियोसिस 2 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये एज कम्पेयर टू मियोसिस 1 थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे किसी किस्म की डुप्लीकेशन नहीं होती, क्रोमोसोम ने अपना नंबर डुप्लीकेट नहीं करना होता। यहाँ पे ये सबसे बड़ा इसका जो डिफरेंस है बिटवीन बोथ ऑफ देम, तो वो ये है कि यहाँ पे एस फेज एब्सेंट होती है। जस्ट लाइक अगर इंटरफेस की बात करते हैं तो इंटरफेस में हमारे पास 3 फेसेस थी, जी फेज 1, एस फेस एंड जी 2 फेस, देन जी नॉट फेस। लेकिन यहाँ पे एस फेस नहीं होती। रीजन इसकी यही है कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम को डुप्लीकेट नहीं करना, क्योंकि हमारे पास जो मियोसिस 1 में 2 सेट बचे थे, मियोसिस 1 के रिजल्ट में हमारे पास 2 सेट बचे थे क्रोमोसोम, सेल के 2 सेल बने थे, डॉटर सेल। उनके पास जो हमारे पास क्रोमोसोम्स थे वो थे तो हैप्लॉइड 1n थे, लेकिन उनके अंदर एक सिस्टर क्रोमाटिड प्रेजेंट था। अब जब हमने फर्दर मियोसिस 2 करनी है तो यही जो सिस्टर क्रोमाटिड है आगे फर्दर डिवाइड होगा और इन 2 सेल से हमारे पास क्या हो जाएंगे, फर्दर 1, 2, 3 एंड 4 हैप्लॉइड सेल तैयार हो जाएंगे, जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम मजीद हाफ रह जाएगा और क्रोमाटिड जस्ट सिंगल क्रोमाटिड प्रेजेंट होगा। तो देखते हैं मियोसिस 2। मियोसिस 2 में हमारे पास जो इंटरफेस है वो डिफरेंट होगी, जैसे कि हमने पहले बात कर दी, क्योंकि इसमें एस फेस नहीं होगी। उसके अलावा हम बात करते हैं कि इसकी जो फेजेस हैं, एम फेज जब स्टार्ट होता है, ये तो इंटरफेस था, जब दूसरी फेज एम फेज स्टार्ट होती है तो इसमें हमारे पास प्रोफेज 2 आ जाएगा, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड दिस वन इज टीलोफेज 2। ये हमारे पास फेजेस आ जाती हैं। अगर हम बात करते हैं प्रोफेज 1 की, तो प्रोफेज 1 एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्रोफेज 1 प्रोफेज 2 से डिफरेंट है। किस वजह से? क्योंकि प्रोफेज 1 में हमारे पास क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्रोमाटिड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्रोमोसोम में कन्वर्ट होते हैं, अपना नंबर जो है वो क्या करते हैं, हाफ करते हैं और न्यूक्लियर इनवैलिड डिसअपियर होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि क्या होगा कि क्रोमोसोम जस्ट क्या करेंगे, अपना नंबर हाफ करेंगे, अपना सेट जो है वो हाफ करेंगे, न्यूक्लियर इनवैलिड डिसअपियर होगा। काइनेटोकोर फाइबर्स जो हैं उसके अंदर से स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगे, स्पिंडल फाइबर अपने आप को अटैच करेंगे काइनेटोकोर फाइबर के ऊपर और क्या करेगा, सेल पिंच हो जाएगा, अपने आप को अलाइन करेगा इक्वेटोरियल प्लेट में, और वो कौन सी फेज आ जाएगी हमारे पास, मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट में क्या होगा कि जो क्रोमोसोम होंगे अपने आप को अलाइन कर लेंगे एक फेज में, एक लाइन के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, मेटाफेज प्लेट 2, मेटाफेज प्लेट 2 बन जाएगी। मेटाफेज के बाद अगर हम बात करते हैं एनाफेज की, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम हमारे पास हाफ थे, ये क्या हो जाएंगे, पोल्स की तरफ अपने आप को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। जब ये पोल्स की तरफ जाएंगे तो इनके जो साथ लगे स्पिंडल फाइबर्स हैं ये भी स्ट्रेच होंगे। जब ये स्ट्रेच होंगे तो ये कुछ इस फॉर्म में हो जाएंगे। ये क्या करेंगे, हाफ सेट वन साइड चला जाएगा और हाफ सेट इस साइड पे चला जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं टीलोफेज की, तो टीलोफेज में हमारे पास क्या होगा कि एक इसके
इर्द गिर्द क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर इन्वेलप डेवलप शुरू होना हो जाएगा। एक कंप्लीट सेट हमारे पास ये बन जाएगा, एक कंप्लीट सेट हो जाएगा। अगर हम देखें मियोसिस टू के रिजल्ट में हमारे पास 4 एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं, हमारे पास 4 सेट ऑफ सेल्स बनते हैं, जिनमें सबके अंदर एक एक हमारे पास क्रोमाटिड प्रेजेंट हो जाएगा, और इन सबको कहेंगे कि इसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, मतलब कि ये हैप्लॉइड सेट बनता है। तो ये थी हमारे पास मियोसिस 2। इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो सिग्निफिकेंस है या फिर जो एरर्स हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।